देखो आज का अपना टॉपिक है रदरफोर्ड सॉडी लॉ या लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिवता का नियम या रदरफोर्ड सॉडी का नियम। तो ये किस तरह से इसका डेरिवेशन है और क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियोएक्टिवता या रेडियोएक्टिविटी है क्या आपके पास। रेडियोएक्टिविटी में क्या होगा, जो आपके पास न्यूक्लियस है, जो आपके पास नाभिक है, वो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, अपने आप ही वो विघटित होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आपके पास कोई भी न्यूक्लियस मानकर चले, कोई भी नाभिक मानकर चले कि सपोज आपके पास ए है, तो इससे आपके पास कोई भी पार्टिकल निकला, वो जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, वो कन्वर्ट हो गया बी में। बी से भी कोई पार्टिकल निकला आपके पास, अल्फा या बीटा मान लेते हैं, तो कन्वर्ट हो गया सी में। तो ये आपके पास प्रोसेस चलती रहती है, ये प्रोसेस चलती रहती है, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस इसमें चलती रहती है और आपके पास नया नाभिक, नया न्यूक्लियस बनता रहता है। इसी को आप रेडियोएक्टिविटी कहते हैं, रेडियोएक्टिवता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास रदरफोर्ड सॉडी का जो लॉ है वो है क्या आपके पास, और किस बेस पर है ये लॉ। तो जो रेडियोएक्टिविटी है वो आपके पास क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक क्रिया है। ये जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वो अपने आप ही क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है, अपने आप ही विघटित होता रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रदरफोर्ड जो सॉडी है, उन्होंने क्या कहा कि जो रेडियोएक्टिविटी है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, एक आपके पास, और ये जो प्रोसेस है ये रैंडमली होती है। रैंडमली का मीन कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी नाभिक है, कोई भी न्यूक्लियस है, ए से जरूर नहीं बी बनेगा, ए से सी भी बन सकता है, ए से डी न्यूक्लियस भी बन सकता है, ये रैंडमली प्रोसेस है। दूसरा, ये जो रेडियोएक्टिविटी है ये प्रोबेबिलिटी पर बेस है, ठीक है, रेडियोएक्टिविटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, यह प्रायिकता के सिद्धांत पर भी आधारित है। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का मीन क्या है कि आपके पास जरूर नहीं ए के बाद बी बनेगा, बी के बाद सी बनेगा, ए के बाद बी न्यूक्लियस भी बन सकता है, ए के बाद डी भी बन सकता है, ए के बाद सी भी बन सकता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी पर बेस है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। रेडियोएक्टिविटी क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक रैंडमली प्रोसेस है। ये जो है रेडियोएक्टिविटी है वो प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल पर भी बेस है। और जो रेडियोएक्टिव जो आपका प्रोसेस है, रेडियोएक्टिवता है, वो एक्सटर्नली जो कंडीशन है, बाह्य जो कंडीशन है आपके पास, बाह्य जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इन पर डिपेंड नहीं करता है। जो रेडियोएक्टिविटी है वो आपके पास बाह्य कारक जैसे कि ताप, दाब आदि पर डिपेंड नहीं करता। तो वापस सुन लीजिए आप, जो रेडियोएक्टिविटी है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, इट इज ए स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, यह एक स्वतः विघटन की प्रक्रिया है। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, यह प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित है। रेडियोएक्टिविटी is does not depend on external factor like temperature, pressure। जो रेडियोएक्टिवता है वो बाह्य कारक जैसे कि ताप, दाब पर इस पर निर्भर नहीं करती। तो ये जो उन्होंने कहा, ये जो चार बातें कही रदरफोर्ड सॉडी ने, इनको देखते हुए रदरफोर्ड सॉडी ने एक लॉ दिया, उसको ही आप क्या बोल दोगे, रेडियोएक्टिव लॉ, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी। तो देखो मैं इसमें हेडिंग डाल देता हूं, रदरफोर्ड सॉडी लॉ और